फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं एंड गाइस, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे हैकिंग को सीख सकते हैं। हैकिंग सीखने के पहले आपको कौन कौन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले आपको कंप्यूटर बेसिक्स आना चाहिए गाइस। तो कंप्यूटर बेसिक मतलब क्या होता है, आपको विंडोज़ नॉर्मली चलाना आना चाहिए। विंडोज़ कैसे स्टार्ट करते हैं, विंडोज़ कैसे स्टार्ट डाउन करते हैं, विंडोज़ में क्या क्या होता है, नोटपैड का यूज़ करना चाहिए आपको। कंप्यूटर पे कैसे नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर में कैसे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़। एंड कंप्यूटर पे CMD भी सीखना चाहिए विंडोज़ पे। आप CMD सीख सकते हैं। इंटरनेट पे कैसे साफ करना होता है, इंटरनेट पे कुछ चीज़ कैसे डाउनलोड करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना होता है। आपको ये जो बेसिक कंप्यूटर बेसिक है इसके बारे में जानना चाहिए। मैं MS वर्ड MS ऑफिस की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि MS वर्ड ऑफिस हैकिंग से पूरा अलग चीज़ है। आपको कंप्यूटर बेसिक मतलब जो कंप्यूटर बेसिक है वही सीखना होगा। एंड ज़्यादा टाइम जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर MS ऑफिस को सीखा जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल पे। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कुछ और ही है। जो MS ऑफिस एक अलग चीज़ है एंड कंप्यूटर फंडामेंटल एक अलग चीज़ है। तो गाइस, पहले आपको लर्न बेसिक कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड आप सेकेंड पे आपको नेटवर्किंग के ऊपर अच्छे से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हैकिंग पर। अब अगर नेटवर्किंग का आपको अंदाज़ा नहीं है, नेटवर्किंग के ऊपर अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप हैकिंग कुछ नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग मतलब जैसे IP एड्रेस हो गया, आपका मैक एड्रेस, आपका जो HTTPS टेलनेट और भी बहुत सारे जो FTP, बहुत सारे कुछ TCP जो नॉलेज होना चाहिए आपको। और भी बहुत सारे नेटवर्किंग पर जो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पोर्ट नेटवर्किंग का अच्छे से नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप हैकिंग का कुछ नहीं कर सकते। एंड थर्ड में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि आपको डेटाबेस का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेबसाइट हैकिंग पे जाना चाहते हैं तो आपको डेटाबेस का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप डेटाबेस नहीं जानते हो तो आप कैसे उस वेबसाइट का पासवर्ड हैक करोगे, क्योंकि उसका पासवर्ड जो भी होता है वो डेटाबेस पर एक फोल्डर पे होता है। तो आपको डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, डेटाबेस कैसे दिखता है, डेटाबेस पर कहाँ पर पासवर्ड एंड यूज़र नेम सेव होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड मैं फोर्थ आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि आपको CUI मतलब कॉमन लाइन इंटरफेस आना चाहिए। कॉमन लाइन इंटरफेस आपको आना चाहिए। जैसे कॉमन लाइन इंटरफेस पे कुछ हो गया MS-DOS एंड टर्मिनल। पहले ज़माने पे जो यूनिक्स चलता था वो एक टर्मिनल है। टर्मिनल एंड यूनिक्स एक ही चीज़ है। तो आपको टर्मिनल एंड MS-DOS आना चाहिए अच्छे से। एंड मैं 5 में आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आना चाहिए। सेम ही चीज़ है, जो टर्मिनल एंड लिनक्स सेम ही चीज़ है। क्योंकि लिनक्स पे जो भी काम होता है ज़्यादा टाइम वो टर्मिनल पे होता है। तो आप टर्मिनल जानते हैं तो लिनक्स पे आप इजी से सीख सकते हैं। एंड लिनक्स सीखने इतना टाफ नहीं है, विंडोज़ की तरह भी है कुछ, बट विंडोज़ पे जैसा GUI पे यूज़ होता है, लिनक्स टर्मिनल पे ऊपर ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे अब अगर आप कुछ पैकेज इंस्टॉल करोगे तो आपको टर्मिनल पे ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करोगे तो टर्मिनल पे ऊपर डिलीट करना पड़ेगा। पर विंडोज़ पे ऐसा नहीं है, विंडोज़ पे सीधे सिंपल सा है इंटरफेस, GUI इंटरफेस, ओके। एंड आपको 6 में एंड और भी है लिनक्स पे, जो लिनक्स एक कर्नल है। एंड लिनक्स तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है हैकिंग के लिए। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा काली लिनक्स एंड पैराडोस की अंदर कोई भी एक मैं यूज़ करता हूँ हैकिंग काली लिनक्स, आप कुछ भी एक यूज़ कर सकते हैं। एंड उबुंटू भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स के ऊपर चलता है, एंड उबुंटू यूज़ करना बहुत ही आसान है। काली लिनक्स एंड पैराडोस से भी बहुत ही आसान है। काली लिनक्स एक टफ है एंड पैराडोस भी टफ है, बट उबुंटू है लिनक्स का सबसे यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड 6 में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए, कम से कम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्या आना चाहिए। आपको बैश फाइल क्रिएट करना आना चाहिए, जो विंडोज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आपको शेल स्क्रिप्ट आना चाहिए, जो लिनक्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको पाइथन आना चाहिए, जो पाइथन जो
लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों पे ही अच्छे से काम करेगा पाइथन। और आप HTML एंड CSS तो आपको ये तो कॉमन चीज़ है, HTML CSS सीखने ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही आसान है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आप ये सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट पे मत चाहिए। आप घर पे इंटरनेट पर फ्रीली नॉलेज अवेलेबल है, वो आप सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए एंड मिलते हैं और एक नया वीडियो पे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।